नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल सीजी भारत पर। तो दोस्तों, जैसे कि हमने सीरीज शुरू की थी 2 मार्च से, आज उसका तीसरा दिन है। शाम को ठीक 8:15 बजे हम क्लास लेकर आते हैं। तो लगभग 45 मिनट की आपकी क्लास रहेगी। इसके अंदर हम बहुत सा डाटा कवर करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो डेली आप मिलें, शाम को 8:15 बजे लाइव आ जाएं, ठीक है। तो डेली हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, इसमें हम क्या क्या रखते हैं? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजिक के, ठीक है, और करंट अफेयर, ये सारा का सारा पोर्शन इसमें रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने करंट अफेयर का है कि ई बाइक दीदी योजना कहां शुरू की गई है? ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली। अब दिल्ली से याद आया, आपको बताना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी किसका हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जन घनत्व, जन घनत्व किसका हो जाएगा? तो वो भी किसका हो जाएगा? दिल्ली का हो जाएगा। 11,000 प्लस इसका जनघनत्व है। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 11,000 प्लस व्यक्ति रहते हैं। अब इसकी अगर बात करते हैं, सीएम कौन है? सीएम कौन है? तो रेखा गुप्ता है। कौन है? रेखा गुप्ता यहाँ की क्या हो जाएंगी? सीएम हो जाएंगी। यहाँ पर अभी मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति हुई है। चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति हुई है। वो कौन है आपके? वो प्रिय विद्यार्थी हो जाएंगे आपके अशोक कुमार। कौन हो जाएंगे? अशोक कुमार। अशोक कुमार दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुने गए हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी। अगर बात करते हैं, दिल्ली पुलिस ने एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम है ऑपरेशन शस्त्र। ऑपरेशन शस्त्र की शुरुआत की है दिल्ली सरकार ने। सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग करता है उस पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शस्त्र की शुरुआत की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमने काफी कुछ जान लिया है। आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि ई बाइक दीदी योजना कहाँ शुरू की गई? तो दिल्ली के अंदर। दिल्ली की विधानसभा की सीटों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो कितनी आएगी? 70 आएगी। दिल्ली से विधानसभा की कितनी सीटें हैं? इससे पहले आपको पता है आम आदमी पार्टी की सरकार थी वहां, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो सरकार है वो बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। एक क्वेश्चन कमेंट में बताएं, आप बीजेपी पार्टी का गठन कब हुआ था? कब बनी थी बीजेपी पार्टी? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कॉपी में उतार लीजिए। ई बाइक योजना कहाँ शुरू हुई है? ई बाइक योजना का मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी ई रिक्शा होती है उसमें महिलाएं ही चलाएंगी और महिलाएं ही यात्री होंगे, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, ये ई बाइक योजना है। तो सरकार द्वारा वितरित की गई है। रेखा गुप्ता यहाँ की सीएम है। मुख्य चुनाव अधिकारी अभी नियुक्त हुए हैं, अशोक कुमार है। ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस ने चलाया है, जो कि बच्चे दुरुपयोग करते हैं मोबाइल का, उसको ठीक करने के लिए। 11,000 प्लस जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनघनत्व की अगर बात आती है तो वो आएगा आपका दिल्ली। अगर राज्यों में पूछे तो बिहार आएगा। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो आपका अरुणाचल प्रदेश आएगा। अरुणाचल प्रदेश आएगा। मात्र 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर रहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? ध्यान से देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा कहाँ होता है। तो ये होता है ओडिशा के अंदर। ओडिशा के अंदर ये आपका होता है प्रिय विद्यार्थियों। कहाँ? ओडिशा। ये गलत लिखा गया मेरे से, ओडिशा। ओडिशा के अंदर होता है। उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है? राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर। इसमें जो है प्रिय विद्यार्थियों, अगर बात करते हैं हम लोकसभा की सीटें कितनी? 21 है। राज्यसभा की सीटें कितनी? 10 है। और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें कितनी है? तो 147 सीटें हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, 21, 10 और 147, ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस
18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर हो जाएगी। लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और LA लेजिस्लेटिव असेंबली की 147 सीटें आपकी हो जाएंगी। एक क्वेश्चन यहां से और आएगा, हाल ही में RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहां लॉन्च किया? तो उड़ीसा आएगा। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सुरक्षित डेटा सेंटर कहां लॉन्च किया? तो ये भी आपका उड़ीसा आएगा। यहां से एक फैक्ट आपको याद रह जाएंगे, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा के आपके जो है वो प्रिय विद्यार्थियों 147 सीटें हो जाएंगी। बताइएगा अगला क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों, किस व्यक्ति को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो बताइएगा। तो इजराइल की जो संसद का क्या नाम है? संसद का क्या नाम है? नेसेट है। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। तो ये सम्मान प्राप्त करता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, स्टार लगा करके कर लीजिएगा, नरेंद्र मोदी को ये सम्मान मिला है। नरेंद्र मोदी को क्या मिला है? सम्मान मिला है। किस व्यक्ति को? सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, ये इनको सम्मान मिला है। इसकी जो राजधानी क्या है? राजधानी की मैं बात करूं, राजधानी जेरूसलम है। और इसके जो PM, देखता हूं मैं, ये छोटा तो नहीं पड़ जाएगा, इसके जो PM है, PM का नाम और हम लिख लेते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। PM कौन है? इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस व्यक्ति को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? तो PM, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। संसद का नाम क्या है? नेसेट है, अगर पूछ लिया जाए तो। ठीक है, और नरेंद्र मोदी आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। राजधानी जेरूसलम है। स्पीकर ऑफ द नेसेट इनको प्राप्त हुआ। ये आपको सारी की सारी बातें यहां से पता होनी चाहिए विद्यार्थियों। देखिएगा क्वेश्चन क्या था, किस व्यक्ति को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? तो PM, भारत के नरेंद्र मोदी को। संसद का नाम नेसेट है और PM बेंजामिन नेतन्याहू है। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल इस पुरस्कार का नाम है और राजधानी जेरूसलम हो जाएगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर प्रिय विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ? बताओ, शाबाश है। धर्म गार्जियन जो है वो कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। तो ये किन किन देशों के बीच में हुआ? भारत प्लस में जापान। भारत और जापान के बीच में क्या होता है? धर्म गार्जियन होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है? तो ये होता है आपका स्थान, अगर बात करें तो स्थान की बात करें तो उत्तराखंड में हुआ है। एक दूसरा भी हुआ है जिसका नाम है वीर गार्जियन। ये भी किसके बीच में हुआ है? भारत और जापान की जो कौन सी सेना है? वायुसेना के बीच में हुआ है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और जापान के बीच हुआ, उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, पता होना चाहिए आपको धर्म गार्जियन जो है वो किन देशों के बीच होता है?
वो भारत और जापान के बीच होता है उत्तराखंड में, आपको स्थान पूछ सकता है। ठीक है, अगला है वीर गार्जियन भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी क्या है प्रिय विद्यार्थियों, तो देहरादून है, देहरादून है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए जापान के बारे में। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है, विश्व का सबसे घनी आबादी वाला शहर, विश्व का सबसे महंगा शहर है। और जापानीज जापानीज येन इनका क्या हो जाएगा, जापानीज येन की अगर बात करें तो इसकी मुद्रा हो जाएगी, जापान की क्या हो जाएगी, मुद्रा। जापान की मुद्रा जापानीज येन है। सारी की सारी बातें आपको पता होना चाहिए। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ, तो भारत जापान उत्तराखंड में यह आयोजन हुआ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। जापानीज येन इनकी मुद्रा है। वीर गार्जियन भारत जापान की वायुसेना के बीच हुआ, और धर्म गार्जियन जो थल सेना के बीच हुआ है, भारत और जापान उत्तराखंड में होता है, देहरादून में। सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। अगला है प्रिय विद्यार्थियों राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 आयोजन कुछ बताना आपको। राष्ट्रीय केंद्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, ये होता है बुल्ढाना जिला है। कहाँ का, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का जिला है बुल्ढाना। उसके बाद में बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी मुंबई आपकी। महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई। उसके बाद में बात करते हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। आचार्य देवव्रत क्या हो जाएंगे, इसके राज्यपाल हो जाएंगे। बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र में शुरू किया गया राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सीएम देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर आचार्य देवव्रत। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ की, अगर मैं बात करूं आगे बेटा, इसकी बात करते हैं लोकसभा की, बात करते हैं राज्यसभा की, और बात करते हैं LA विधानसभा की। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 48 है। राज्यसभा की 19 है, और आपकी विधानसभा की 288 सीटें हो जाएंगी। ये सारी की सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए सारी की सारी बातें। ये तीनों ही बातें क्लियर होनी चाहिए। लोकसभा की सीटें 48 है, राज्यसभा की सीटें 19 हैं, और विधानसभा की सीटें 288 हैं। उसके बाद में अगर आगे बात करें, हम आगे बात और करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ मैं एक बात और लिखता हूँ, यहाँ पर एक बात और लिखता हूँ, सर्वाधिक अंगूर उत्पादन में और प्याज उत्पादन में क्या स्थान है, फर्स्ट स्थान है किसका, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है, फर्स्ट स्थान है। अंगूर और प्याज, थोड़े दिन पहले कपास उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पे आया था, लेकिन अब वापस गुजरात चला गया है पहले नंबर पे। अंगूर और प्याज उत्पादन में पहला स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है। अंगूर और प्याज उत्पादन में प्रथम स्थान, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से और फैक्ट भी ढूंढेंगे, ठीक है, और फैक्ट भी ढूंढेंगे, ठीक है। जो गणतंत्र दिवस की जो झांकी हुई, ठीक है, 2026 गणतंत्र दिवस झांकी, गणतंत्र दिवस जो झांकी हुई, झांकी में फर्स्ट पोजीशन किसकी रही है, MS की रही है, महाराष्ट्र की रही है।
ध्यान से देखिएगा, 2026 गणतंत्र दिवस की झांकी में फर्स्ट पोजीशन महाराष्ट्र की रही है। और भी बातें हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, 1 मिनट और बातें भी बेटा जानना चाहेंगे, वो है आपकी यहाँ का एक जिला है जिसका नाम है सोंदला। सोंदला जो जिला है भारत का पहला जाति मुक्त जिला बन गया है। ठीक है, जिसका जिले का क्या नाम है, ठीक है, जाति मुक्त जिले का क्या नाम है, सोंदला जिला जाति मुक्त, देश का पहला जाति मुक्त जिला कौन सा बन गया है, सोंदला बन गया है। एक जानकारी और बताता हूँ, भारत का पहला म्यूजिकल रोड तैयार कहाँ हुआ है, मैं जगह देखता हूं कहाँ है, यहाँ ठीक है, भारत का पहला म्यूजिकल रोड, यानी कि उस रोड पर आप म्यूजिक सुनाई देगा जैसे ही चलोगे, तो वो मुंबई में बना है। वो कहाँ बना है आपका, मुंबई में। सारी की सारी बातें आपसे यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की मैंने। राष्ट्रीय आरोग्य मेला जो केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आता है, नेशनल सत्र का आयोजित हुआ, वो कहाँ हुआ, बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। गवर्नर यानी कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 हैं, विधानसभा की 288 सीटें हैं। सोंदला जिला पहला जाति मुक्त जिला बना। ये जिला कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। अंगूर और प्याज उत्पादन में पहला स्थान किसका है, महाराष्ट्र का देश में। 2026 गणतंत्र दिवस की जो झांकी है वो फर्स्ट पोजीशन महाराष्ट्र ने हासिल की, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला म्यूजिकल रोड तैयार कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और बताओ आप, देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी, ये इसका मैं आशा करता हूँ बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 महाराष्ट्र बुल्ढाना जिला में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। सीएम देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर आचार्य देवव्रत। लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और अगर विधानसभा की 288 सीटें हैं। सोंदला जिला पहला जाति मुक्त जिला भारत का बना है। अंगूर और प्याज उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। 2026 गणतंत्र दिवस की झांकी फर्स्ट पोजीशन महाराष्ट्र की है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई है। ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगला बताएगा देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी। ठीक है, देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बतानी है आपको। देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बतानी है तो ये कौन सी हो जाएगी, बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ है, गुजरात। और गुजरात की राजधानी क्या है, गांधी नगर आपकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, ये सारी बातें आपको। सरदार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा भी कहाँ है, गुजरात के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात के अंदर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन देखते आपको। अगला क्वेश्चन है, मेरी रसोई योजना किस राज्य ने शुरू की है और T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, ये भी आपको बताना है प्रिय विद्यार्थियों। बताओ शाबाश। मेरी रसोई योजना किसने शुरू की है, तो किस राज्य ने शुरू की है, पंजाब ने। पंजाब हरियाणा का पड़ोसी, हरियाणा पंजाब से ही अलग हुआ था 1966 1 नवंबर में। इसके जो सीएम कौन है, वो श्री भगवत मान है। श्री भगवत मान है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने, तो राशिद खान बने हैं। कौन बने हैं, राशिद खान। और ये किस देश के हैं, अफगानिस्तान के हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के हैं। भारत की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है, 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम न्यूनतम किसके साथ लगती है, न्यूनतम तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। कितनी, 106 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं।
ठीक है, सारी की सारी बातें आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। ध्यान से देखिएगा, मैं जो बताना चाह रहा था आपको यहाँ से ये बताना चाह रहा था कि T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राशिद खान। अफगानिस्तान से संबंध रखते हैं राशिद खान। न्यूनतम सीमा भारत की किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, कनिष्क चौहान का संबंध किस जिले से है? तो आपको बताना है कनिष्क चौहान, पहले तो खेल बताना है, इसका खेल क्या है? खेल तो अंडर 19 ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं जिला, तो जिले झज्जर से संबंध रखते हैं, झज्जर से। एक आपको क्रिकेट से और याद रखना है, शेफाली वर्मा का नाम याद रखना है। शेफाली वर्मा का संबंध कहां से है? रोहतक से है, रोहतक से है। तो इसका उपनाम क्या है? उनको लेडी सहवाग के नाम से जाना जाता है, लेडी सहवाग के नाम से। अभी जो वनडे का आपका वर्ल्ड कप हुआ था 2025 के अंत में, तो उसमें फाइनल खेला था, शेफाली वर्मा ने 87 रन भी बनाए और 2 विकेट भी लिए, जिसके तहत हम फाइनल जीत पाए। आपको पता होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि फाइनल में हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके वर्ल्ड कप जीता। कनिष्क चौहान का संबंध किस जिले से है? तो खेल से है, अंडर 19 क्रिकेट से संबंध रखते हैं, जिला झज्जर है। शेफाली वर्मा जो क्रिकेटर हैं, एक ऑलराउंडर हैं, रोहतक से संबंध रखती हैं, लेडी सहवाग के नाम से इनको जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए प्रिय बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार सरसों व सूरजमुखी उत्पादन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार सरसों व सूरजमुखी उत्पादन में हरियाणा का स्थान। तो बात करते हैं सरसों की, तो सरसों उत्पादन में तो स्थान कौन सा है? तीसरा है, तीसरा है। और सूरजमुखी के उत्पादन में कौन सा स्थान है? सूरजमुखी के उत्पादन में स्थान अपना दूसरा है। ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। ये स्टार लगा करके आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2026 की रिपोर्ट के अनुसार सरसों व सूरजमुखी उत्पादन में हरियाणा का स्थान बताना है। सरसों में तीसरा, सूरजमुखी में दूसरा है। आपको ये भी बताना है, अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने टारगेट, ठीक है, सरकारी भवनों के लिए, ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है, सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा लैस, सरकारी भवन, सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा लैस, सौर ऊर्जा, कल भी मैंने पूछा था, सौर ऊर्जा लैस करने का जो लक्ष्य है वो टारगेट कब निर्धारित किया है? तो टारगेट कब निर्धारित किया है? दिसंबर 2027 तक, दिसंबर 2027 तक कि हम जो सरकारी भवन है, आप जो गवर्नमेंट सर्विस लगोगे उसके बाद जाओगे तो आपको क्या मिलेगा प्रिय विद्यार्थियों? आपको वो सौर ऊर्जा लैस मिलेंगे, यानी कि विद्युत जो वहाँ पर बल्ब वगैरह है, या जितने भी आप गर्मी में एसी चलाएंगे तो जो भी आपको क्या मिलेगा वो आपको फिर ये बच्चों सारा का सारा क्या होगा, वो आपका सौर ऊर्जा से संचालित होगा। आगे बताना प्रिय बच्चों, हरियाणा का 24वां बसंत उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा आपका कहाँ? गुरुग्राम में, गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। थीम स्टेट कौन सा रहेगा? थीम स्टेट जो रहेगा वो रहेगा राजस्थान, राजस्थान। आपको ये भी पता होना चाहिए 2026 का गीता जयंती महोत्सव, गीता जयंती महोत्सव का आयोजन भी कहाँ होगा? आपका राजस्थान के अंदर होगा। तो 2026 का गीता जयंती महोत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा? तो ये आपका राजस्थान में। हरियाणा का 24वां बसंत उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ होगा? गुरुग्राम में। थीम स्टेट सहयोगी राज्य राजस्थान रहेगा। 2026 का गीता जयंती महोत्सव राजस्थान में। गीता जयंती की शुरुआत कब हुई थी प्रिय विद्यार्थियों? 1989 को, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान 2016 में मिली। 2016 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आपका मनाया गया। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, खेलों से संबंधित है। हरियाणा सीएम कप, हरियाणा सीएम कप,
सीएम कप 2025-26 का आयोजन कहाँ हुआ? 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भी आपका क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा प्रिय विद्यार्थियों, गुरुग्राम आएगा। गुरुग्राम का जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा? गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? गुरुग्राम पड़ा। ये भी आपको पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सीएम कप 2026 का आयोजन गुरुग्राम में गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका। आप लोगों को बताना है नरेंद्र सिंह के मुर्रा नस्ल के जोटे को मुर्रा ब्रीड चैंपियनशिप अवार्ड मिला, संबंधित राज्य बताना है। क्वेश्चन ये है प्रिय विद्यार्थियों कि अभी 41वें नंबर की 41वीं क्या हुआ है? हरियाणा पशु प्रदर्शनी हुई है। हरियाणा पशु प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन कहाँ होता है? आयोजन होता है आपका कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में आपकी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन होता है। 41वीं हरियाणा पशु प्रदर्शनी, जिसमें पशुओं को दूध देने वाले पशु हैं या ब्रीड तैयार जोटे हैं या अलग अलग किस्म के जो भी पशु हैं, जो किसान भाई हैं यहाँ पर पहुंचे थे। तो नरेंद्र सिंह एक किसान है कि मुर्रा नस्ल का जोटा है, मुर्रा ब्रीड के लिए चैंपियनशिप अवार्ड मिला। संबंधित राज्य बताना है कि नरेंद्र सिंह का संबंध जो है या इस मुर्रा नस्ल के जोटे का संबंध, इसके मालिक का संबंध वो किस जिले से है, ये आपको बताना है। 41वीं हरियाणा पशु प्रदर्शनी जो हुई वो कुरुक्षेत्र में आयोजित हुई। नरेंद्र सिंह के मुर्रा नस्ल के जोटे को मुर्रा ब्रीड चैंपियनशिप अवार्ड मिला। संबंधित राज्य बताने आपको। अभी ये फरवरी में आयोजित हुई थी, आपको बता देना चाहूंगा। 3 दिन की पशु प्रदर्शनी ये आयोजित हुई थी। तो 41वीं हरियाणा पशु प्रदर्शनी नरेंद्र सिंह के मुर्रा नस्ल के जोटे को ब्रीड चैंपियनशिप अवार्ड मिला है। संबंधित राज्य बताना है। तो संबंधित राज्य कौन सा हो जाएगा? पानीपत हो जाएगा। पानीपत हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, पानीपत हो जाएगा। और किसके नाम पर? महर्षि पाणिनि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? पानीपत पड़ा है। महर्षि पाणिनि के नाम पर इसका नाम पानीपत पड़ा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने एक बुक ली थी अष्टाध्यायी, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक भी लिखी इन्होंने, अष्टाध्यायी। ये भी आपको पता होना चाहिए। महर्षि पाणिनि की रचना का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आपको बताना है किस विभाग द्वारा 9वीं से 12वीं तक की स्कूली बच्चियों को माहवारी के दिनों में सैनिटरी पैड वितरित की जाएंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस विभाग द्वारा 9वीं से 12वीं, उस विभाग का, उस डिपार्टमेंट का नाम बताना है जिसके तहत 9वीं से लेकर के 12वीं तक की बच्चियों के लिए सैनिटरी पैड वितरित की जाएगी। देखो बेटा, बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं है, क्योंकि खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, आने दो रे आने दो, उन्हें इस जीवन में आने दो। चीर हरण का तांडव अब भी, चुप बैठे हैं पांडव अब भी, नारी अब भी दहशत में है, खेल रहे हैं कौरव अब भी। इन कौरवों को तुम धरा सिमर मिट जाने दो, आने दो रे आने दो, उन्हें इस जीवन में आने दो। मरे हुए एक रावण को हर साल जलाते हैं हम लोग, जिंदा रावण कंसों से तो आंख चुराते हैं हम लोग। जिंदा रावण कंसों को तुम मर मिट जाने दो, आने दो रे आने दो, उन्हें जीवन में आने दो। आंगन की तुलसी है नारी, पूजा की कलसी है नारी, कि आंगन की तुलसी है नारी, पूजा की कलसी है नारी, श्रद्धा प्यार भक्ति है नारी, बेटी पत्नी माँ है नारी। नारी के इन विविध रूपों को आंगन में खिल जाने दो, आने दो रे आने दो, इस जीवन में आने दो। तो प्रिय विद्यार्थियों, बेटियों से, बहनों से विशेष प्रेम रखें, इनको इस धरा पर आ जाने दें, क्योंकि ये सृष्टि की जन्मदात्री हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं। किस विभाग द्वारा? तो सीधी सी बात है, शिक्षा विभाग द्वारा। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हरियाणा का है, हरियाणा शिक्षा विभाग, हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा ये काम किया जाएगा। अब ये बताओ, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है हरियाणा के? शिक्षा मंत्री, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा है हरियाणा की शिक्षा मंत्री। कौन है? महिपाल ढांडा है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे,
अब हम काफ़ी बातें और इसके बारे में जानेंगे। किस विभाग द्वारा 9वीं से 12वीं तक की स्कूली बच्चियों को माहवारी के दिनों में सैनिटरी पैड वितरित की जाएंगी? तो हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा है। ठीक है, आगे देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, बात शिक्षा की अगर आई तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री, हरियाणा के फर्स्ट शिक्षा मंत्री कौन थे? चौधरी बंशीलाल। कौन थे? चौधरी बंशीलाल। अब बात करते हैं देश के फर्स्ट शिक्षा मंत्री। ठीक है, वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। देश के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। हरियाणा के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? महिपाल ढांडा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक दिवस राष्ट्रीय अध्यापक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। सारी बातें आप नोट कर लें प्रिय बच्चों। देख, हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री चौधरी बंशीलाल, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, देश के वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान, हरियाणा के वर्तमान में महिपाल ढांडा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, राष्ट्रीय अध्यापक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक दिवस 5 अक्टूबर। आपको बता देना चाहूँगा कि 5 सितंबर को जन्म होता है किसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 5 उनके जयंती को हम 5 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यापक दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को जन्म होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो इसके प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इसकी जो शुरुआत हुई है वो 2008 से हुई है। 2008 से हम मना रहे हैं। ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। हरियाणा के फर्स्ट शिक्षा मंत्री चौधरी देवीलाल, देश के प्रथम मौलाना अबुल कलाम आजाद, देश के वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान, हरियाणा के वर्तमान में महिपाल ढांडा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, राष्ट्रीय अध्यापक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक दिवस 5 अक्टूबर। आपको सारी की सारी बातें बेटा क्लियर होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिय बच्चों, देश की अत्याधुनिक सुविधाओं वाली केमिस्ट्री लैब कहाँ बनाई जाएगी? ये देश की सबसे बड़ी भी होगी। क्या होगी? देश की सबसे बड़ी होगी। तो कहाँ बनाई जाएगी? रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है? जींद में। रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी आपकी जींद में। ठीक है, ये रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है? जींद में। इसकी जो रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी बनी कब है? तो ये बनी है 2014 में। आपकी 2014 में बनी है यूनिवर्सिटी। देश की सबसे बड़ी होगी, इसलिए चर्चा में है। देश की अत्याधुनिक सुविधाओं वाली केमिस्ट्री लैब कहाँ बनाई जाएगी? सबसे बड़ी जो है, देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक सुविधाओं वाली केमिस्ट्री लैब कहाँ बनाई जाएगी? रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में। 2014 में यूनिवर्सिटी बनी थी। अब जींद से आप ये बताओ, जींद का नाम जींद कैसे पड़ा? महाभारत कालीन देवी जयंती के नाम पर पड़ा। ये बना कब है? तो 1 नवंबर 1966 को ये अपना जिला बनता है। जब 7 जिले बनते हैं, कागज अमर है, करनाल, गुरुग्राम, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार। तो इन 7 में से एक जींद भी है। हरियाणा का क्या कहा जाता है? इसको हृदय कहा जाता है।
क्योंकि आज तक इसके टुकड़े नहीं हुए हैं। 2702 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। जब बना था तब भी इतना ही था, आज भी इतना ही है। इसमें कोई भी परिवर्तन आपका नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी आपके लिए बात रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल कहाँ हुआ? तो ये कब हुआ है? 25 फरवरी 2026 को हुआ है। हरियाणा में हुआ है। कहां से? पिंडारा से ललित खेड़ा जींद की बात हो रही है, जींद की। पिंडारा से ललित खेड़ा ये 10 किलोमीटर चली रेल। इसके बाद में इसको सोनीपत के गोहाना से लेकर के और पांडु पिंडारा तक चलाया गया। ठीक है। 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टोटल 104 किलोमीटर इसको चलाया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए, सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। देखिएगा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल कहाँ किया गया? तो ये हरियाणा में 25 फरवरी 2026 को पिंडारा से ललित खेड़ा जींद 10 किलोमीटर चलाएगी। उसके बाद दोबारा इसको सोनीपत गोहाना से लेकर के पांडु पिंडारा जींद 70 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से इसको 104 किलोमीटर चलाया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बाकी हम कल करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत प्रिय विद्यार्थियों।